गुरुजी जिस दिन मिल गया ना उस दिन मैं उसे ट्रेनिंग जरूर लूंगा, चार हड्डियों में इंजरी जरूर दूंगा। आप और आपके स्टूडेंट्स मिलकर मेरा मजाक बना रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं है। उसके ऊपर आपने विटामिन ई लिख दिया, वो भी 400 mg। आपको पता है डेली डोज कितनी है? डेली रिकमेंडेड डोज सिर्फ 15 mg है और आपने 10 गुना से भी ज्यादा डोज लिखी है। अगर आप इतनी ज्यादा डोजिंग लोगे विटामिन ई की तो ये आपके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर देगा और आपके मोर्टेलिटी रेट को भी इंक्रीज कर देगा। तो जब आप बहुत तगड़ी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ना फ्री रेडिकल, लेकिन इसकी अपर लिमिट आप गौर से देखो तो क्या ये बहुत टॉक्सिक है बॉडी के अंदर? नहीं, ये बहुत टॉक्सिक नहीं है। इसकी भी रिसर्च मैं आपके सामने यहाँ साझा कर रहा हूँ। 1000 IU के आसपास जनरेट होंगे। और जो ये विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, तो दोस्तों बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल ये विटामिन ई, तो मेरे को जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है, तो उसके हिसाब से मैं इन कॉन्ट्रोवर्सीज को सॉल्व करना चाहता हूं ताकि आपकी मदद हो सके, आप जान पाओ कि सच्चाई क्या है। अब 15 mg कोई कह रहा है कि नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, और कहीं कहीं डाइट प्लान में लिखा हुआ है 400 mg आपको EVON की टैबलेट लेनी है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो जो डाइट प्लान है ना, इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो एक बॉडी बिल्डर के हिसाब से करा हुआ है। तो अब इसको समझो एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। अगर आप एक 60-65 kg के नॉर्मल पर्सन हो, घर में रहते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, स्टूडेंट हो, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आप 50-60 ग्राम 65 ग्राम प्रोटीन लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसी हिसाब से आपकी जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होंगी वो आपके नॉर्मल खाने से, अगर आप डिसेंट फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ इस डाइट प्लान में जो बात करी जा रही है ना, वो एक बॉडी बिल्डिंग डाइट की बात करी जा रही है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है या फिर वो मसल गेन करना चाहता है, और सपोज करो उसका वेट 80 kg है और उसको मसल गेन करनी है, तो उस केस में हम उसकी पूरी कैलोरी इंटेक को भी तो चेंज करेंगे ना, उसका मैक्रो न्यूट्रिएंट भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसे बोलेंगे आप प्रोटीन कितना कंज्यूम करो, आपको अच्छी मसल गेन करनी है, आप अपने पीक टाइम पे हो, तो हम बोलेंगे 120 ग्राम 130 ग्राम आप प्रोटीन कंज्यूम करो। हम बोलेंगे आप 2 स्कूप प्रोटीन के यूज करो, साथ में आप चिकन भी खाओ, एग्स भी खाओ, और उसी के साथ आप अपने मल्टीविटामिन की जो कंजप्शन है, जिसके अंदर विटामिन ई आता है, उसको भी बढ़ाओ। अब क्यों मल्टीविटामिन क्यों बढ़ाना है? कैलोरीज तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, प्रोटीन आपको मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, लेकिन मल्टीविटामिन्स आपको क्यों चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद रिसर्च पेपर्स इस वीडियो के एंड के सेक्शन में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मोटे मोटे तौर पे अब समझ में आने लग गया होगा कि अगर कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं माउंटेन क्लाइंबिंग का। अब माउंटेन क्लाइंबिंग की जो तैयारी करते हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप अच्छा प्रोटीन इंटेक करो। हम उनको स्पेशली बोलते हैं कि विटामिन ई की कंजप्शन बढ़ाओ। हम उनको 400 IU के आसपास विटामिन ई यूज करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जो अच्छी तैयारी कर रहा होगा, उसको हम ज्यादा विटामिन के लिए बोलेंगे। अब आती है एक सेकंड पॉइंट इसके अंदर। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे 400 mg EVON की बात की जा रही है ना, वो mg में जनरली हम कंजप्शन को कैलकुलेट नहीं करते, हम IU में करते हैं। अब 400 mg के अंदर आपको 200 IU तक आपको मोटे मोटे तौर पे विटामिन ई मिलेगा, और वो भी कितना एब्जॉर्ब होगा ये देखने वाली बात होगी कि क्वालिटी क्या है उस कैप्सूल की, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये चार्ट भी आपको मैं शेयर कर रहा हूं कि इससे आप देख सकते हो कि कितना mg वर्सेस कितना IU होता है। तो इस पॉइंट को भी हमेशा दिमाग में रखो कि mg और IU दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब ना मैं आपको अपनी एक बहुत ही फेवरेट बुक है, जो कि है मेरी फिटनेस न्यूट्रिशन का, जब मैंने कोर्स किया था, तो जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका न्यूट्रिशन प्लान कैसे बनाया जाता है, उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो उसका मैं आपको एक पेज शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है, उनके लिए बिल्कुल सही कहा है मिस्टर गुप्ता ने कि 15, 20, 30 IU या mg के आसपास आपका काम चल जाएगा। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, एवोकाडो खाओ या फिर बादाम खाओ, तो इनसे आपका विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसकी अपर लिमिट आप गौर से देखो तो 1000 IU के आसपास है। और जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर इवन जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, जैसे कि क्रिकेटर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में साफ देख सकते हो, और इसकी आपको बहुत सारी रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। आप गूगल में सिर्फ इतना लिखोगे कि विटामिन ई या विटामिन सी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए बॉडी बिल्डर, विटामिन ई विटामिन सी रिक्वायरमेंट फॉर अ क्रिकेटर, तो आपको उसके हिसाब से कि आप कितना घंटा स्पोर्ट्स खेलते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका वर्कआउट रूटीन है, कितना आपका वेट है ना, उसके हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब एक सवाल आता है कि भाई हमारा मैक्रो समझ में आ गया कि आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ सकता है, आप खेलने जा रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट, आप व्हाइट राइस खा के जा रहे हो क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आप केले खा रहे हो आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन ये विटामिन की बात कहां से आ रही है? तो क्या होता है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आप बहुत तगड़ी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, और जो ये विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, सी, ई, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो जब एक साथ आपकी बॉडी बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देती है, तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए अगर आप उस टाइम पे इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होने चाहिए, उनको अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने वर्कआउट से पहले जो भी अच्छी मील ले रहे हो, उस मील के साथ आप थोड़ा ऐड कर लोगे अगर मल्टीविटामिन्स, जिसमें विटामिन ई भी आता है, तो उसको आप अच्छे से ऐड कर सकते हो। और वही सेम काम आप अपनी
अपने वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, साथ में आपको कुछ खाना जरूर खाना है ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए, आपको पानी पीना है ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो क्या ये अमाउंट सही है? हाँ, तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप एक ईवीओन ले रहे हो 400 mg की जो 250-200 IU है, तो वो डिसेंट अमाउंट है जिससे आपका काम चल सकता है। अनलेस कि आप बिल्कुल कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन की स्टेज पे हो, तो वहां पे आपको और ज्यादा, शायद आपको दिन की 2 ईवीओन भी आपको अगर सजेस्ट करें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको कंटिन्यू नहीं रखना है कि आप बोलो कि भाई अब तो मैं जिंदगी भर ही विटामिन की इतनी मात्रा खाऊंगा, मैं तो करूंगा ही ऐसा। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने अचानक से विटामिन खाने शुरू कर दिए थे, अब वो कह रहे हैं कि हम तो खाते रहेंगे तो इम्यूनिटी हमारी बहुत तगड़ी रहेगी। ऐसा नहीं करना है। तो जब आप उस कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे हो, तो उस टाइम आप अपनी इस डोजेस को बढ़ा दो। क्या ये बहुत टॉक्सिक है बॉडी के अंदर? नहीं, ये बहुत टॉक्सिक नहीं है। इसकी भी रिसर्च मैं आपके सामने यहाँ साझा कर रहा हूँ, तो आप वहां पे देख सकते हो कि वो बहुत टॉक्सिक नहीं है। अनलेस आप 6 महीने, साल भर आपने बहुत हाई अमाउंट में मल्टीविटामिन को कंज्यूम कर लिया, तो उस पीरियड के टाइम पे आप डिसेंट अमाउंट में, आपको खुद पता है आपका बॉडी वेट कितना है, आपको खुद पता है आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप या तो डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकते हो, या अगर आपके पास सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोचेस हैं तो वो आपको मोटे मोटे तौर पर सही जानकारी देने में सक्षम हो सकते हैं। और जितने भी ये रिसर्च के लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो रिसर्च है यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहो तो एंटी रिसर्च भी कर सकते हो। अगर आप सर्च करने बैठो कि विटामिन ई इज टॉक्सिक, तो आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो सर्च करना है ना, वो बॉडी बिल्डिंग या फिर स्पोर्ट्स के हिसाब से करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, माउंटेन क्लाइंबिंग तक में हम लोग इसको सजेस्ट करते हैं कि आपने मल्टीविटामिन इंक्लूडिंग विटामिन ई की मात्रा को बढ़ा दो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ना किसी को यहाँ पे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। और हो सकता है मिस्टर गुप्ता के कई सारे वीडियो अच्छे भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस बहुत कम देखे हैं। मुझे रील्स में चलते चलते कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा, और मैं ये भी काफी टाइम सोचा था कि यार वीडियोस तो बनाने हैं, काफी टाइम हो गया था अच्छी इन्फॉर्मेशनल लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो में बना ही नहीं रहा था। शॉर्ट्स बना रहा था सिर्फ फन के लिए, कुछ कर रहे हैं तो ऐसी फन के लिए वीडियो डाल दिया, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो स्टार्ट करने थे। तो ऐसा कोई मैं मिस्टर गुप्ता के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। और हो सकता है कि जब वो मैच्योर होंगे ना, कुछ साल वो इस इंडस्ट्री में रहेंगे, तो खुद ही अपने पुराने वीडियोस देखिए कहीं कहीं पे एम्बैरस होंगे कि यार मैंने ऐसा क्या बना दिया। मैं भी अपने जो पुराने वीडियो देखता हूं ना, कई बार तो मुझे लगता है कि यार ये तो गलती थी, ये चीज तो अब चेंज हो गई है, अब नई रिसर्च आ गई है, उस टाइम पे हमने ये चीजें करी थी या ये करते थे। लेकिन उस टाइम पे जो सही लगा उसके हिसाब से हमने अपनी तरफ से बेस्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद हर कोई ना कोई रिसर्च लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके डालने लग गया था, जिसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। तो अभी जो गूगल वाली रिसर्च है आप कुछ हद तक तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको कोई बात समझ में आएगी। अगर आपको जानकारी लेनी है तो बुक्स के थ्रू आप ले सकते हो। जो बुक्स हैं इस फील्ड के अंदर, उसमें आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और अब मैंने ये प्लान किया है कि ना मैं लॉन्ग फॉर्मेट की कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। तो मेरा ये मकसद है कि जो मैंने अब तक पढ़ाई करी है, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो, चाहे वो हॉर्मोन्स एंड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो डीएनए बेस्ड फिटनेस का सर्टिफिकेशन हो, तो इन सब सर्टिफिकेशंस में मैं जो पढ़ाई करी उसे समराइज करके सिंपल हिंदी में पावर पॉइंट के थ्रू मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा 30 से 40 मिनट की वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर 10 से 15 दिन में मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जो बिल्कुल ही एजुकेशनल वीडियो होगा, जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं ना इंटरनेट के अंदर, उसको थोड़ा शांत करने की ये कोशिश रहेगी। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और वेट कर सकते हो जब ये वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, ताकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्स्पिरेसी हैं, ये खत्म हो जाएं और लोग अपने काम पे फोकस करें, अपने आप को हेल्दी और वेल्दी बनाने के ऊपर फोकस करें। और समराइज इस वीडियो का एंड यही है कि जैसे आप अपनी फिटनेस की जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को बढ़ाना पड़ता है, या कह सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कई बार बढ़ाना पड़ सकता है, वैसे ही आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप उस गोल तक पहुंच गए हो, आपका स्पोर्ट हो चुका है, आप ऑफ सीजन में हो, तो आपको फिर से वापस उसे कट डाउन करना पड़ता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।